आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्यूज़ के बारे में फिर से कि व्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो क्विक रिव्यूज़ कर लेते हैं कि व्यूज़ क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूज़ के बारे में फिर से रिकेप करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि व्यू आपका जितना भी जो भी आप मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, कोई भी इंटरफेस या यूज़र कंपोनेंट देखते हैं, वो सब आपका व्यू होता है। ठीक है, चाहे वो इमेज व्यू हो या बटन व्यू हो या टेक्स्ट व्यू हो, यानी जो कुछ भी आप मोबाइल डिवाइसेस पे देखते हैं वो व्यूज होता है। इस एग्जांपल में मैंने बताया था ये टेक्स्ट व्यू है, ये चेक बॉक्स हैं, ये रेडियो बटन्स व्यू हैं, ये इमेज व्यू है और ये एडिट टेक्स्ट व्यू है, ये बटन है। अब इनका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट व्यू में अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। चेक बॉक्स में इस तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप टिक और अनटिक करते हैं। रेडियो बटन्स में आपका आ जाता है कि 2 या 3 बटन में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, इमेज व्यू में आप इमेज लगा सकते हैं। बटन पे आप बटन जैसा क्लिक करते हैं तब कोई इवेंट फायर होता है या एक्टिवेट होता है उस तरीके से, और आइकन में आप आइकन डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी व्यू के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो व्यूज के एग्जांपल्स को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, व्यू कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉइड में व्यू को क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं। एक ग्राफिकल यानी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, दूसरा एक्सएमएल फाइल से हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा हम लोग कोडिंग जावा या कोटलिन के थ्रू व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। अब व्यू को क्रिएट करने से पहले हम लोग व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ व्यू क्या कहलाती हैं? ये व्यू के बिहेवियर को बताती हैं, ये इनके अपीयरेंस को बताती हैं, इनके डायमेंशंस को बताती हैं, इनके पोजीशंस को बताती हैं कि स्क्रीन पे क्या है। यानी अगर आप कोई भी व्यू अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस पे प्लेस करते हैं तो उसकी पोजीशन बताएंगी, उनके डायमेंशंस को बताएंगी, उनके बिहेवियर को बताएगी और उनके अपीयरेंस को बताएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक व्यू बटन लिया तो उसका डायमेंशन क्या है, उसकी पोजीशन लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है, उस व्यू का कलर क्या है, वो सब चीजें बताती हैं। यानी किसी भी व्यू कंपोनेंट के कुछ बेसिक फीचर्स को बताना हम प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और कितने तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं व्यूज में? व्यूज में टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला लेआउट प्रॉपर्टी होती है जो कि साइज और पोजीशन बताती है व्यू की। फिर विजुअल प्रॉपर्टी होती है जो कि अपीयरेंस और स्टाइल बताती है। फिर होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसका टेक्स्ट बताती है, फॉन्ट बताती है। फिर इंटर एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है, ये डिफाइन करती है कि व्यू कैसे इंटरेक्ट करेगा यूजर्स के थ्रू। एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये एक्सेसिबल फीचर्स बताती है व्यू कंपोनेंट्स को। तो एग्जांपल्स के प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि हम बात करें लेआउट प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जैसा मैंने बताया लेआउट प्रॉपर्टी साइज और पोजीशन को बताती है। तो दोस्तों, साइज और पोजीशंस का मतलब क्या है कि ये डिफाइन करती है कि व्यू का साइज कितना है, उसकी पोजीशन कितनी है, उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसकी विड्थ कितनी रहेगी, उसकी हाइट कितनी रहेगी और उसका डायमेंशंस क्या रहेगा। तो पोजीशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हैं। सबसे पहले लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, व्यू की कोई भी प्रॉपर्टी से पहले हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं क्योंकि एंड्रॉइड कंपोनेंट्स के अंदर ही व्यू की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे वो स्टार्टिंग आपके एंड्रॉइड से होगी, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉलन लगा होगा और फिर उस प्रॉपर्टी का नाम। तो सबसे पहले लेआउट प्रॉपर्टी ये बताएगी कि कितना स्पेस हमें देना है आउटसाइड व्यू पर। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसमें एक हमने बटन यूज की हुई है, तो लेफ्ट से कितना साइज रहेगा, राइट से कितना साइज रहेगा, टॉप से कितना साइज रहेगा, बॉटम से कितना साइज रहेगा, ये चीजें हमें बताती हैं लेआउट मार्जिन। ठीक है। पैडिंग प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं? व्यू के अंदर अगर कोई कंपोनेंट मैसेज लिखना है, जैसे मैंने लिखा व्यू के अंदर टेक्स्ट, ठीक है, या टी, तो ये टी इस कंपोनेंट के अंदर कितना स्पेस लेगा, यहां से लेफ्ट से कितना स्पेस छोड़ेगा, टॉप से कितना छोड़ेगा, बॉटम से कितना छोड़ेगा, राइट से कितना छोड़ेगा। यानी इस व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है उसका एडजस्टमेंट आपका एंड्रॉइड पैडिंग बताती है। फिर आपका आता है ग्रेविटी। ठीक है, ये ग्रेविटी सेट करती है कि जो आपका व्यू कंपोनेंट होगा वो कहां पर होगा, सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा। ठीक है। लेआउट ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या करती है? अलाइनमेंट ऑफ व्यू इनसाइड द पेरेंट, यानी पेरेंट के अंदर, यानी इस पेरेंट के अंदर जो व्यू कंपोनेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कंटेंट की प्रॉपर्टीज को सेट करता है, लेफ्ट होगा या राइट होगा या टॉप होगा या बॉटम होगा। इसी तरीके से व्यू की हाइट और विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ये चीजें आपका लेआउट प्रॉपर्टी सेट करता है। अब बात करते हैं विजुअल प्रॉपर्टीज की। विजुअल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि देखने में व्यू कैसा लगेगा। तो उसके कई सारे एग्जांपल हैं।
ठीक है। बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, ठीक है, उसका ड्राइवेबल पर्पस यानी वो क्या चीज कंटेन करके रखेगा। विजुअलिटी प्रॉपर्टीज में वो कब विजिबल होगा व्यू, कब इनविजिबल होगा, ठीक है। एलिवेशंस प्रॉपर्टी यानी शैडो इफेक्ट क्या होगा, यानी मटेरियल डिजाइनिंग में, ठीक है, जब हम लोग बटन्स पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है या इफेक्टिवनेस चेंज हो जाती है, वो हमारा बताएगा। अल्फा का मतलब क्या होगा, ठीक है। अल्फा में दो वैल्यूज होती हैं, लगभग होती हैं, एक तो फुली ट्रांसपेरेंट और फुली विजिबल, ठीक है। यानी हम बात करें कि अगर जीरो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा फुली ट्रांसपेरेंट होगा, डेट मीन्स इनविजिबल टाइप में होगा। अगर वन वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा विजिबिलिटीज उसकी होगी, ठीक है। रोटेशंस, सपोज कीजिए आपने एक ये एडिट बटन, ये बटन यूज की, तो ये कितना किस तरीके से है, टॉप टू बॉटम इस तरीके से है या इस तरीके से है रोटेशन है, या बटन इस तरीके से आपकी है, या बटन की पोजीशन इस तरीके से है, कितना आप रोटेट करना चाहते हैं अपनी एक्सेस पे वो बताएगा। फिर स्केल प्रॉपर्टी कि आप जो बटन या कोई भी व्यू कंपोनेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हॉरिजेंटली करना चाहते हैं या वर्टिकली करना चाहते हैं, किस तरीके से स्केल करना चाहते हैं, ये विजुअल प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब क्या है, विजुअल प्रॉपर्टीज बताती हैं हमारा व्यू कंपोनेंट जो होगा वो किस तरीके से दिखेगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस पे। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम बताते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट और बटन्स पे अप्लाई की जाती हैं, और ये बताता है कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, ठीक है, ये नॉर्मल होगा। अलाइनमेंट क्या होगा, अलाइनमेंट का मतलब क्या, वो सेंटर में होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ठीक है। मैक्स लाइन, उस एडिट टेक्स्ट के अंदर कितनी लाइंस हम लिख सकते हैं, एक लाइन, दो लाइन या पांच लाइन, कितनी मैक्सिमम लाइन लिख सकते हैं, वो भी प्रोवाइड करना। ये सब हमारी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर इंटरएक्टिविटीज प्रॉपर्टीज ये डिफाइन करती हैं कि व्यू बिहेव कैसे करता है जब कोई यूजर इंटरेक्ट करता है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका बटन है, ठीक है। अब बटन कब बिहेव करेगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो बटन पे क्लिक करने के लिए क्लिकेबल प्रॉपर्टी होती है। फोकसेबल में मतलब क्या होता है, कई बार हम माउस के कर्सर को बटन के ऊपर लेकर के जाते हैं, तब उस बटन का कलर चेंज हो जाता है, तो वो फोकसेबल प्रॉपर्टीज होगी। इनेबल्ड का मतलब क्या होगा, कई बार बटन हमारी डिसेबल्ड होगी यानी कुछ भी वर्क नहीं कर रही होगी, ठीक है, और जब कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तभी उस एक्शन के बेसिस पे वो बटन इनेबल हो जाएगी, ठीक है। और ऑन क्लिक का मतलब क्या होता है, इस बटन को क्लिक करने पर क्या कोई मेथड या कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे, वो इंटर एक्टिविटीज प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हमने पढ़ा व्यूज क्या होते हैं, व्यूज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेरी सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। बने रहिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए। सिंटैक्स बोलेगा मैं, तब तक के लिए बाय बाय।